बढ़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं और संघर्ष नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ भीम आर्मी इतना अच्छा संगठन है क्योंकि वास्तव में पहले फर्स्ट नंबर पे RS, आज वर्ल्ड वाइड क्लासेस बन चुकी है हमारी भीम आर्मी संगठन। हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि कोई संगठन पहुँचे या ना पहुँचे, कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो, भीम आर्मी का कार्यकर्ता जरूर पहुँचते हैं वहाँ पे। भीम आर्मी आज कुछ दिन पहले की बात है, जो अलवर में केस हुआ था, किसी लड़की के साथ रेप हुआ, आज उसको भीम आर्मी की वजह से ही कांस्टेबल की पोस्ट दी गई है। आज अगर भीम आर्मी नहीं पहुंचती तो क्या उसके लिए पोस्ट मिलती क्या? भीम आर्मी के कोई कारनामे, भीम आर्मी के इतने अच्छे कारनामे हैं, आप सुनोगे तो आपके अंदर जुनून जाग जाएगा और वो जुनून ही आपके लिए काम आएगा समाज को जगाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले बयाने में हंगामा हुआ, वाल्मीकि की लेडीज को निमस्त करके भगाया, भीम आर्मी बहुजन समाज पहुंची, चाहे वो बहुजन समाज हो या भीम आर्मी हो, हमारा टारगेट एक है, हमारी सोई हुई जनता को, हमारे समाज को जगाना। और वो तब होगा जब तुम सब लोग एक साथ होंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि जिसके पास जो पद है कृपया वो उसे छोड़े नहीं, शांति बनाए रखे और बिल्कुल स्वच्छता ऐसे नहीं ऊपर से, अंदर के भावों से होनी चाहिए। और वो तभी होगा तब आपके अंदर विश्वास और कुछ जागरूक करने की क्षमता होगी। छोटे मोटे तो वो खोलते हैं ना, पत्ता तो हवा से उड़ी जाते हैं, हमको पत्ता नहीं बनना, पेड़ बनना। वो जड़ ऐसे बननी है कि हमको पेड़ को भी हिला देना है, हमको तना नहीं बनना, पेड़ की शाखाएं नहीं बननी, हमको पेड़ की जड़ बननी है। और मैं तुमसे फोन कहना चाहता हूँ, मेरे भीम आर्मी के सारे कार्यकर्ता हो, एक संग रहो, संगठित रहोगे अच्छा रहेगा। अगर हम संगठित नहीं हो पाए ना, आज तुमने देखा होगा एक परिवार में 4 भाई होते हैं, एक अमीर होता है, एक नौकरी वाला होता है और एक गरीब होता है। अगर वो गरीब छोटे भाई का साथ छोड़ दे तो छोटे भाई को गांव में हर कोई दबा देगा, अरे यार तो कहाँ है। लेकिन वो दोनों भाई एक साथ जॉइंट फैमिली में रहेंगे, संयुक्त परिवार में, तो क्या कहेंगे, अरे यार परिवार नंबर 1 पे चल रहा है, दोनों भाई एक साथ रहते हैं। सोचने वाली बात है। अगर एक भाई नौकर है, एक जमीन से जुड़ा हुआ है, फिर भी क्या कहेंगे, अरे यार दोनों भाई चल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही हमको चलना है, कोई बड़े पद पे हो चाहे छोटे पद पे हो, हमको सबको एक रास्ते पे एक साथ चलना है, हमको छोटे बड़ा नहीं रहना है। और अन्याय वालों की एक और बात कहना चाहता हूँ, चाहे सरकार कोई सी भी हो, हमको सरकार की जरूरत नहीं है, सरकार की गलेवान पकड़ना है। क्यों सरकार तो सरकार कहती है कि तुम लोग ऐसे नहीं कर, हमको सरकार की गलेवान पूछ के ना ये काम कैसे नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले हलेने की बात बता देता हूँ मैं, मेरे साथ जीतू भी गए थे, पुष्पेंद्र भैया भी गए थे, नए गांव की केस आया था, नाइट के 8 बजे की बात थी। वहाँ पे डॉक्टर था धर्मेंद्र मीणा नाइट ड्यूटी पे, तो उन्होंने क्या डिलीवरी रेफ़र कर दी क्योंकि ये डिलीवरी यहाँ पे नहीं हो सकती। तो उनका फ़ोन मेरे पास गया, भैया इन्होंने तो ऐसे बोला है कि डिलीवरी यहाँ पे नहीं हो सकती। मैंने कि क्या रीज़न है, तो उन्होंने बोला या तो आप जयपुर लेके जाओ या फिर भरतपुर। भरतपुर का 35 किलोमीटर भरतपुर पड़ता है, 145 या 140 किलोमीटर जयपुर हो गया। अब सोचने वाली बात है, अगर इतना टाइम डिलीवरी हो तो डिलीवर का इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है कि जिसके डिलीवरी होती है उसको उसी का पता होता है कैसा होता है। अब इतना दूर वहाँ पे लेके जाते तो बच्चेदानी फटने का भी दर्द होता है, पता नहीं कैसा एबनॉर्मलिटी कैसा केस नहीं है। उन्होंने नहीं की ये सूचना भीम आर्मी के एग्जैक्ट में मेरे पास व्हाट्सएप पे आई, मैं पहुँचा वहाँ पे मेरी टीम लेके। वहाँ पे मेरे डॉक्टर मिले थे मुरारीलाल मीणा। मैंने उनसे बोला कि आप यहाँ पे अपने समुदाय में लगा रखे हैं, CSC हॉस्पिटल बना रखा है, आप अगर सही तरीके से कार्य क्यों नहीं करते। उन्होंने बोला मैं तो 3 महीने से ड्यूटी पे ही नहीं था। मैंने बोला 3 महीने से ड्यूटी पे नहीं थे तो फिर ड्यूटी कौन कर रहा। फिर बोल रहा था नहीं यार 3 महीने से नाइट नहीं कर रहा। मैंने कि आप एक डॉक्टर हो, माननीय भगवान का रूप दिया जाता है आप लोगों को। अभी बोल रहे थे आप कि मैं ड्यूटी पे नहीं था 3 महीने, अब बोल रहे हैं कि 3 महीने से मैं नाइट कर रहा हूँ, नाइट नहीं कर रहा हूँ। तो आपकी बात तो तालमेल यहीं पर नहीं खा रही है, आपकी बात तो तालमेल नहीं खा रही है। जो नाइट ड्यूटी पे था उसका मेरे को नंबर दे दो। तो उन्होंने मेरे को नंबर नहीं दिया। मैंने उनसे हिंदी में बोला कि आपको जनता की सेवा के लिए बनाया गया है। आप कहते होंगे चाहे हम जनता के मेहमान होंगे, अशोक गहलोत के होंगे मेहमान होंगे, उस प्रधानमंत्री के होंगे, सरकार के होंगे, जनता के तो नौकर है और नौकरी बन के रहना है तुम लोगों को। जनता के नौकरी बन के रहना है। अगर आपको काम तरीका से नहीं करना है तो ट्रांसफ़र ऑर्डर ले लो, कहीं और दूसरी जगह वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाओ। हलेने में रहना है, भरतपुर में रहना है, किसी ग्रामीण इलाके में रहना है तो काम तो सही तरीके से करना ही पड़ेगा। और वो डिलीवरी पता नहीं में जाके नॉर्मल हो गई। तो मुझे बड़े शर्म की बात है कि तुम लोगों में से अगर ऐसे कोई जगह, तो आज हमारे समाज में बहुत से अन्याय होते हैं, अगर तुम आवाज़ उठाएं तो रियली में वो काम तरीके से हों। फिर दूसरे दिन ही नए गांव से डिलीवरी गई है और भैया उन्होंने वो नॉर्मल करने की, चाहे होती ना होती, पूरी कोशिश की है। और उन्होंने उसका फ़ोन भी आया था डॉक्टर साहब का मेरे पास,
सुमित जी हमारे यहाँ पे डिलीवरी आई है, आइंदा ऐसा हम पे से गलती हो जाती है, हम भगवान नहीं है लेकिन गलतियाँ हर किसी इंसान से होती हैं, आज के बाद नहीं होगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम सब एक हो, और ये जब ही होगा तब हम सब एकजुट में रहेंगे। तब सभी क्रांतिकारी को जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।